मदद से सिंध हुकूमत ने जहन साजी की है, लोगों को कायल किया है वैक्सीन के हवाले से। उसके बड़े मुस्बित असरात मुरतब हो रहे हैं और 2 अगस्त यानी कि कल के रोज़ 24 घंटों में सिंध भर में 2,22,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। 2,22,000 अफराद, यानी कि आज से 5 रोज़ कबल कोई 50,000 60,000 का नंबर 4 गुना बढ़ के 2,22,000 यौमिया डेली पर पहुंच गया है, जिसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूं, उन तमाम लोगों का जो कि अपने घरों से निकलकर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। सिंध हुकूमत को इस बात का अदराक है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, और लोग हैं जिनको दिक्कत भी होती है, जिनको परेशानी का सामना होता है, लेकिन उनकी सहूलत के लिए सिंध हुकूमत ने पहले एक एक्सपो सेंटर पे हमारा वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे काम कर रहा था। अब कराची के हर ज़िले में 11 मुख्तलिफ मकामात पर और 24 घंटे काम करने वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स को सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सनतों में, मुख्तलिफ मराकज़ में वैक्सीनेशन सेंटर्स को कायम किया जा रहा है। मैं अभी अब से कुछ देर पहले कोरंगी गया था, दारुल उलूम। मैं माजरत खाऊं, मैं यूजुअली सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उनको मुनाफिक कहूं। वो इसलिए कि जब वो लोग, उनकी सियासी जमात, उनकी हुकूमत लाहौर में यूके वेरिएंट की वजह से सख्त फैसले करती है तो कोई एहतजाज नहीं करते वो लोग। वहाँ पर कोई मजदूर का ख्याल नहीं है, किसी गरीब का ख्याल नहीं है, किसी मईशत का, किसी सनत का ख्याल नहीं है। लेकिन जब कराची के अंदर 26-27% पॉजिटिविटी रेशो हो जाता है और अपने कराची की फलाह बहबूद के लिए, अपने हैदराबाद की बेहतरी के लिए, अपने सिंध के बाकी ज़िलों की बेहतरी के लिए जब सिंध हुकूमत फैसला करती है तो ये लोग सियासत करते हैं। पीटीआई वाले लोगों को वर्गलाते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी को ना मानो, हुकूमत के फैसले को फॉलो ना करो। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, और ये वो लोग हैं, इतने मुनाफिक हैं कि अल्लाह ना करे कराची में, हैदराबाद में, हमारे किसी शहर में अगर सिचुएशन अस्पतालों में आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। ना काम खुद करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। और आपने देखा कि ये डेल्टा वेरिएंट इस वक्त मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में बढ़ रहा है। लाहौर में 1.5% था, 2% था पॉजिटिविटी का तनासुब, वो कल 6% था। इस्लामाबाद में वो बढ़ के 11% है, पेशावर में 13%, एबटाबाद में 13-14%, गिलगित बल्तिस्तान हो, गुजरात हो, कश्मीर हो, तनासुब बढ़ रहा है। तो कल NCOC या असद उमर साहब फैसला करते हैं कि जी हम सख्ती करने जा रहे हैं, और वो भी लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात में, इस मुश्किल वक्त में हमें मुत्तहद होकर काम करने की ज़रूरत है। हमें लोगों को एक कौमी नेशनल बयानिया, कौमी नैरेटिव देने की ज़रूरत है कि इस डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। चाहे हम हुकूमत में हो, चाहे हम अपोजिशन में हो, चाहे हम किसी सियासी जमात के कारकुन हो, लीडर हो, मजहबी लीडर हो, समाजी लीडर हो, मुआशी लीडर हो, हम सबको शहरियों को कायल करना है। और अगर हम लोग मिलकर मुत्तहिद होकर लोगों को समझाएंगे कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, मास्क सही तरीके से पहनना ज़रूरी है, और गैर ज़रूरी तौर पर
अपने घरों से निकलने से गुरेज किया जाए, तो मैं समझता हूँ हम अपने मुआशरे की, इंसानियत की खिदमत कर पाएंगे। और ये मशावरत, ये मशवरे, ये बातें आपके डॉक्टर्स कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं कि इस वबा से बचने के लिए आपको किस तरीके से मास्क पहनना है और वैक्सीन लगानी है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम हुकूमत की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो कर सकें, डॉक्टर्स की मशावरत, डॉक्टर्स के मशवरों को फॉलो कर सकें। और एक बार अगर हम इसके फैलाव को रोकने में कामयाब हो गए, इस डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने में कामयाब हो गए और केसेस को अगर हमने प्लेटो कर लिया, तो जिस तरह माजी में हमने चीज़ों को खोल दिया था, हम एक बार फिर खोलने की तरफ चले जाएंगे। लेकिन शहरियों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, ये वेरिएंट आउट ऑफ कंट्रोल हमारे शहरों में, गांव देहात में फैल जाता है, तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए एहतियात करें और हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।